ओम परमात्मने नमः। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, आगे के श्लोक में आया है। तो यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वे गैर्मुक्तो यह स च मे प्रियः। अर्थात यस्मान्नो द्विजते लोकः, भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आया है कि उनकी महिमा, आदर, सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं। तो लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती। क्यों? कि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेवः सर्वम्। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। तो जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती है। इसमें भक्त का क्या दोष? श्री भर्तहरि जी कहते हैं कि मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष द्वेहत ब्रंती नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी को कुछ भी कहते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे बैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन, संग, दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है। तो उमा संत कई एहाई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता हो, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र, मान, अपमान, निंदा, स्तुति आदि में सम होने की बात जो कही गई है नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है, न किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। तो लोकान्नो द्विजते च यह, पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब उपर्युक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परीक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण
भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में, चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। नंबर 2, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वदा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वयी गैर्मुक्तो यह स च मे प्रियः। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वदा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वदा हर्ष रहित, प्रसन्नता शून्य होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष, उन्नति को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। पर भक्त इस विकार से सर्वदा रहित होता है, क्यों? उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? तो अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि उसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाग्य के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। तो इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय 2 कारणों से होता है। नंबर 1, बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय। और नंबर 2, भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों एवं आचरणों से होने वाला भय। तो सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्राय मौत का भय बना रहता है। साधक को भी प्राय सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के क्रश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वदा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। तो साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर, जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वदा भगवत चरणों में आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वदा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है। फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है? तो मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। इस श्लोक में उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती।
दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता और इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना। तो भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वदा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वदा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती। फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वदा अभाव होता है। मुक्तः पद का अर्थ है कि विकारों से सर्वदा छूट जाना, छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। तो इसे श्लोक में भगवान ने भक्तः पद न देकर मुक्तः पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वदा रहित होता है। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। तो अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है? दैवी संपत्ति सद्गुण से कभी आसुरी संपत्ति दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती तो देवी संपद्विमोक्षाय इन भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता? तो वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम तथा दुर्गुण अभिमान अधिक होता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। तो भक्त को तो प्राय इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है। तो भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। अब दूसरे को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? निज प्रभु मैं देखे जगत के सन करें विरोध। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दें। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्ण।